आप उठते हैं, नहाते धोते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं। रोज का रूटीन है ना। कार्तिक आर्यन का यही हिसाब किताब कॉमेडी के साथ है। कॉमेडी उनका रूटीन है। अगर इसमें भी वो गलत हो जाए तो क्या ही बचेगा। भूल भुलैया 2 में कार्तिक ने एक बार फिर से कॉमेडी की है और अनीस बज्मी ने उनसे ठीक ठाक कॉमेडी करवा भी ली है। मगर इस फिल्म में असली मजा है तब्बू को देखने में। तब्बू के बारे में बात करने पर एक से एक तारीफें अपने आप निकलती चली जाती हैं और डर लगा रहता है कि कहीं मैं उनके कट्टर फैन जैसा ना साउंड करने लगूं। मगर भूल भुलैया 2 में मामला तब्बू के होने से ही इंटरेस्टिंग हुआ है। ये बात आप भी थिएटर से निकलकर जरूर बोलेंगे। कार्तिक आर्यन की कॉमेडी में उनके बोलने के लहजे में वही एक चीज सालों से चली आ रही है, लेकिन अब जनता शायद उनके इस अंदाज को ही स्क्रीन पर देखना चाहती है। हालांकि भूल भुलैया 2 में भी उनके अंदर के एक्टर के कुछ ट्रेसेस कुछ जगह पर नजर आए। कियारा आडवाणी हमेशा की तरह बहुत सुंदर हैं और फिर से एक ऐसे रोल में हैं जहां उनके करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। फिल्म में उनका प्राइमरी काम कार्तिक के साथ रोमांस करना लग रहा था, लेकिन यहाँ भी केमिस्ट्री का कोई नामो निशान तो था नहीं। भूल भुलैया 2 की कहानी शुरू ही कियारा के कैरेक्टर रीत से होती है। रीत अपने कॉलेज से घर लौटने निकली है और रूहान से टकरा जाती है। रूहान अमीर बाप का बेटा है और पिताजी के देहांत के बाद कभी पतंग उड़ाने गुजरात चला जाता है तो कभी पान खाने बनारस। बस सिचुएशन घूमती है और वो रीत के साथ राजस्थान में उसके पुश्तैनी घर पहुंच जाता है। क्या खाने के लिए, ये आप फिल्म में देखिए। इस पुश्तैनी हवेली के साथ सीन ये है कि यहाँ एक भूत है, मंजुलिका। 8 घंटे पहले मिले रूहान और रीत किस सस्ती मस्ती में इस हवेली का ताला तोड़ के अंदर घुसते हैं, उसका अपने आप में एक बड़ा ही फिल्मी किस्म का रीजन है। रीत के परिवार को हवेलियां बनवाने से ही फुर्सत नहीं थी तो पुरानी हवेली में भूत को पैक करके वो नई हवेली में रहने चले गए थे। अब रीत अपने साथ कुछ ऐसी हवा लेकर लौटी है कि उन्हें फिर से वापस इसी हवेली में लौटना पड़ता है और यहाँ एक शादी भी होनी है। रूहान कुछ ही समय में ये भौकाल बना लेता है कि वो भूतों से बात करता है और कुछ ही टाइम में रूह बाबा बनकर फेमस हो जाता है। लेकिन फिर निकलती है मंजुलिका अपने सोल सॉन्ग आमी जे तोमार के साथ। सोल सॉन्ग कहना ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, आत्मा है तो सोल सॉन्ग भी ठीक है। और जिस तरह मंजुलिका से निपटा जाता है वही इस कहानी में हॉरर और कॉमेडी का मसला है। भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बज्मी का अपने आप में एक अलग ही टाइप का सिनेमा है। उनकी पिछली 3 फिल्में हैं वेलकम बैक, पागलपंती और मुबारका। कॉमेडी लिखने का लेवल यहाँ भी कुछ नया नहीं है, लेकिन 2007 में आई भूल भुलैया यहाँ पर एक नॉवेल्टी फैक्टर के तौर पर काम आती है और उस फिल्म के जोक्स और कॉमिक सिचुएशंस के बेस पर टिके नए सीन अपने आप फनी लगने लगते हैं। ऊपर से कार्तिक की सिचुएशनल कॉमेडी और एक्सप्रेशंस इसे और थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तब्बू को जो काम दिया गया उसमें वो पूरी तरह पक्की उतरी और एफर्टलेस परफॉर्मेंस के साथ अपने ट्रेडमार्क ग्रेस को मिलाकर उन्होंने स्क्रीन पर जो भौकाल जमाया है, कमाल है। वरना तो उन्हें रात में भी जिस तरह चमचमाती साड़ी और लिप ग्लॉस लगाए हुए दिखाया गया है, उससे ये पता लगता है कि लोग कॉमेडी मूवी बनाने का मतलब जानबूझकर गलतियां करना समझ लेते हैं। इस बारे में ओरिजिनल फिल्म डायरेक्ट करने वाले प्रियदर्शन की क्या राय होगी, खुदा जाने। फिल्म के गाने भी बस ठीक ठाक ही हैं। ओरिजिनल फिल्म से राजपाल यादव का छोटे पंडित का कैरेक्टर अगर नहीं लिया गया होता तो फिल्म का क्या हश्र होता, इसका मालिक भी ऊपर वाला ही है। और साथ में संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर और राजेश शर्मा जैसे जोरदार सपोर्टिंग एक्टर्स ने मिलकर भूल भुलैया 2 की नाव को किसी तरह पानी के ऊपर रखने में मदद की है। कुल मिलाकर भूल भुलैया 2 में फैट शेविंग से लेकर कैजुअल सेक्सिज्म और कास्टिज्म तक बॉलीवुड के सभी टिपिकल कॉमेडी मसाले हैं। इसलिए रह रहकर आपको हंसी आती रहे, इसके लिए दिमाग थिएटर से बाहर रख के जाना होगा। कार्तिक ने अपनी तरफ से फिल्म में जान डालने की पूरी कोशिश की है, मगर तब्बू ही फिल्म की असली जान है। हमारी तरफ से कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू की भूल भुलैया 2 को 2.5 स्टार्स।